मध्य पूर्व की धरती एक बार फिर कांप रही है। सड़कों पर गुस्सा है, इंटरनेट बंद है, गोलियों की आवाजें हैं और सत्ता के गलियारों में डर पसरा हुआ है। लेकिन सवाल सिर्फ ईरान का नहीं है, सवाल भारत का है। अगर तेहरान जलता है तो उसकी तपिश नई दिल्ली तक क्यों महसूस होती है? अगर ईरान की सड़कों पर हंगामा बढ़ता है तो भारत के व्यापारिक जहाजों, रणनीतिक सपनों और अरबों डॉलर के निवेश पर खतरा क्यों मंडराने लगता है? क्योंकि ईरान सिर्फ एक देश नहीं है, वो भारत का भू रणनीतिक पुल है। वो रास्ता है जो पाकिस्तान को बाईपास करता है और वो दरवाजा है जो भारत को अफगानिस्तान, मध्य एशिया, रूस और यूरोप से जोड़ता है। आज वही ईरान अस्थिरता की आग में घिरा हुआ है। महंगाई से शुरू हुआ विरोध अब सत्ता को चुनौती दे रहा है। इंटरनेट बंद है, मौतों के आंकड़े दबाए जा रहे हैं और पूरी दुनिया सांस रोके देख रही है। तो सवाल यह है कि अगर ईरान डगमगाया तो भारत को इसकी कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आइए पूरे संकट को आसान भाषा में समझते हैं, पर गहराई से। ईरान इस समय अपने सबसे नाजुक दौर से गुजर रहा है। दिसंबर 2025 के अंत से शुरू हुआ आर्थिक असंतोष अब एक व्यापक राजनीतिक संकट का रूप ले चुका है। शुरुआत महंगाई से हुई, बेरोजगारी और डॉलर के मुकाबले ईरानी मुद्रा के तेजी से गिरने से हुई थी। लेकिन अब विरोध प्रदर्शन सीधे शासन व्यवस्था को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। देश भर में फैले प्रदर्शनों में अब तक करीब 78 लोगों की मौत की खबर है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और मानवाधिकार संगठनों का मानना है कि वास्तविक आंकड़ा इससे कहीं अधिक हो सकता है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि ईरान सरकार ने 7 जनवरी से इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद कर दी हैं ताकि सूचना के प्रसार को रोका जा सके। इंटरनेट बंद होना सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं होता, ये इस बात का संकेत होता है कि सरकार हालात पर से नियंत्रण खोने के डर में है। अब सवाल उठता है कि भारत के लिए ईरान क्यों अहम है? भारत के लिए ईरान कोई दूर बैठा संकटग्रस्त देश नहीं है। ईरान भारत की रणनीतिक कनेक्टिविटी की रीढ़ है। भारत पिछले कई वर्षों से मध्य एशिया, रूस और यूरोप तक अपनी पहुंच मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इस पूरी योजना में ईरान एक ट्रांजिट हब के रूप में काम करता है। सबसे अहम कड़ी है चाबहार बंदरगाह, चाबहार पोर्ट। ईरान के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित चाबहार बंदरगाह भारत की उस रणनीति का केंद्र है जो पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान और आगे मध्य एशिया तक सीधा रास्ता देती है। ये बंदरगाह भारत को भू राजनीतिक स्वतंत्रता देता है, पाकिस्तान पर निर्भरता खत्म करता है और भारत को क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करता है। अगर ईरान में अस्थिरता बढ़ती है तो चाबहार पर परिचालन धीमा या बाधित हो सकता है और यही भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। चाबहार सिर्फ एक बंदरगाह नहीं बल्कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का अहम हिस्सा है। ये कॉरिडोर भारत को ईरान के जरिए रूस और यूरोप से जोड़ता है। अगर ईरान में सड़कें बंद होती हैं, बंदरगाह असुरक्षित होते हैं या अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध दोबारा सख्त होते हैं तो माल ढुलाई महंगी, धीमी और अनिश्चित हो जाएगी। वाणिज्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक FY 2024-25 में भारत ईरान द्विपक्षीय व्यापार 1.68 अरब डॉलर का था। भारत का निर्यात 1.24 अरब डॉलर का था। आयात 0.44 अरब डॉलर का था। भारत का ट्रेड सरप्लस 0.80 अरब डॉलर था। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। अगर संकट बढ़ता है तो ये व्यापार सीधा प्रभावित होगा। ये भी जानना जरूरी है कि भारत ईरान को क्या भेजता है। तो आपको बता दें कि भारत से ईरान को भेजे जाने वाले कई प्रमुख सामान हैं, जिनमें चावल है, चीनी है, चाय है, दवाइयाँ हैं, आर्टिफिशियल फाइबर है, इलेक्ट्रिसिटी वाली मशीनरी है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है। ये वो सेक्टर हैं जिनसे भारत के लाखों लोगों की रोजी रोटी जुड़ी है। ये भी जानना जरूरी है कि भारत से ईरान क्या मंगाता है। ईरान से भारत आने वाली भी कई प्रमुख उत्पाद हैं, जैसे कि सूखे मेवे हैं, अकार्बनिक और कार्बनिक रसायन हैं, कांच के बर्तन हैं। इनकी सप्लाई बाधित होने का मतलब है कि कीमतों में बढ़ोतरी
और बाजार में अस्थिरता। ईरान संकट भारत को कूटनीतिक रूप से भी मुश्किल स्थिति में डालता है। एक तरफ अमेरिका और पश्चिमी देश हैं, दूसरी तरफ ईरान के साथ ऐतिहासिक रिश्ते और साथ ही मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक महत्वाकांक्षा। भारत को हर कदम बहुत संभल कर उठाना पड़ता है। कई लोगों के मन में सवाल है कि अगर संकट और बढ़ा तो आखिर क्या हो जाएगा। अगर ईरान में हालात गृह युद्ध जैसे होते हैं या शासन पूरी तरह अस्थिर हो जाता है तो जो होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला ये हो सकता है कि चाबहार परियोजना ठप पड़ सकती है। दूसरा ये हो सकता है कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का भविष्य अधर में लटक सकता है। तीसरा ये चीज हो सकता है कि भारत का अरबों डॉलर का निवेश खतरे में पड़ सकता है। चौथा, क्षेत्र में चीन अपनी पकड़ मजबूत कर सकता है। पांचवा, भारत की रणनीतिक बढ़त कमजोर हो सकती है। अब ऐसे में भारत की रणनीति क्या हो सकती है, क्या रहना चाहिए भारत की रणनीति, वो भी जान लीजिए कि भारत फिलहाल जो है वेट एंड वॉच की नीति पर काम कर रहा है। न वो खुला समर्थन कर रहा है, न खुला विरोध। साथ ही वैकल्पिक व्यापार मार्गों और कूटनीतिक चैनलों को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। ईरान में मची उथल पुथल सिर्फ एक देश का आंतरिक संकट नहीं है, ये एक ऐसा भू राजनीतिक भूकंप है जिसकी लहरें भारत तक पहुंच सकती हैं। चाबहार, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, व्यापार, रणनीति, सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। अब देखना यह है कि ईरान इस संकट से कैसे निकलता है और भारत इस तूफान में अपने हितों को कितनी समझदारी से बचा पाता है, क्योंकि आज की दुनिया में एक देश की आग पूरे क्षेत्र को झुलसा सकती है। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क। ये कड़क है।